विजय एक गल्फ कंट्री में शेख के घर पे काम कर रहा था और जैसे ही शेख की लड़की के कमरे में जाता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। विजय के कमरे में घुसते ही आमरा एक ही झटके में कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है और दरवाज़ा बंद करने के बाद विजय के खाने के लिए बहुत सारे चीज़ें लेके आती हैं और ले आके रखती है और विजय से कहती है कि विजय इसे खा लो। इसके बाद विजय डरते डरते खा लेता है और उसके बाद आमरा विजय के लिए एक गिलास गर्म दूध लेके आती है और विजय को देती है और कहती है कि दूध भी पी लो। विजय दूध पीता है। उसके बाद आमरा उसको अपनी बाहों में भर लेती है, अपने बेड की तरफ ले जाती है। विजय जब बेड देखता है तो बेड देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि विजय अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा मखमली बेड कभी देखा नहीं था। विजय और आमरा एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध मनाने लगते हैं। तकरीबन आधे पौने घंटे तक यह दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध मनाते हैं। उसके बाद विजय तुरंत कमरे से निकल जाता है और आमरा बेड पे बैठे बैठे प्यार भरी नज़रों से विजय को देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। तो दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना सऊदी अरब की एक शहर दमाह की है, जहां पर उत्तर प्रदेश का विजय नाम का एक लड़का रोजगार के लिए जाता है, लेकिन वहां पे वह नौकरी ना करके शेखों की लड़कियों के जाल में फंस जाता है और उन लड़कियों की शारीरिक सुख देने लगता है। यह इतनी हैरत अंगेज घटना है कि आप सुनोगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, इस घटना के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो स्वागत है आपका क्राइम अवेयरनेस की एक नए एपिसोड में। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल नया है तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों, कहानी आगे शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 10 अप्रैल सन 2010 के उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है रायबरेली। रायबरेली में एक कस्बा लगता है लालगंज और इसी लालगंज के रहने वाले मानिक लाल के परिवार में 4 सदस्य होते हैं। मानिक लाल की पत्नी और उसके 2 बेटे होते हैं। बड़े बेटे का नाम विजय था और छोटे बेटे का नाम विवेक था। मानिक लाल का लालगंज में ही एक लॉन्ड्री की शॉप था, मतलब एक कपड़े प्रेस करने की दुकान थी। परिवार के सभी सदस्य इसी दुकान में लगे रहते थे। सभी लॉन्ड्री का काम करते थे। काम सही चल रहा था, लेकिन इतनी कमाई नहीं थी कि परिवार का अच्छे तरीके से गुजारा चल सके। आए दिन पैसे की तंगी लगी रहती थी। विजय बहुत इच्छावादी लड़का था। उसका एक ही सपना था कि वह अपने परिवार के लिए खूब सारा पैसा कमाए और अपने परिवार की गरीबी कैसे भी करके दूर करे। उसे एक दिन पता चलता है कि पड़ोस में एक लड़का है जो कि सऊदी अरब रहता है और वह 3 साल बाद घर वापस आ रहा है और वह बहुत सारे पैसे कमा कर लाया है। उसकी जो स्थिति थी वह मानिक लाल से बहुत अच्छा था। अब वह जो विजय था अपने पिता मानिक लाल से कहता है कि पिताजी, मुझे भी सऊदी अरब की शहर दमाह पड़ोसी लड़के के साथ भेज दीजिए और मैं भी सऊदी अरब जाना चाहता हूँ, मुझे भी भेज दो। लेकिन मानिक लाल कहते हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें सऊदी अरब भेज सकूं। फिर कुछ दिन बाद एक दिन मानिक लाल खुद ही विजय को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो विजय, तुम्हें तो लॉन्ड्री का काम बहुत अच्छे तरीके से आता है। मैं चाहता हूं कि तुम पड़ोस के लड़के के साथ सऊदी अरब की शहर दमाह भेज। अब विजय यह सुनकर खुश हो जाता है और वह पहले से ही तैयार था और अपने पिताजी से कहता है कि ठीक है पिताजी, मैं जाने के लिए तैयार हूँ सऊदी अरब के शहर दमाह। अगले दिन विजय एक ट्रैवल एजेंट के पास जाता है और लालगंज में वह ट्रैवल एजेंट जो जानने वाला था, ट्रैवल एजेंट विजय को सारा खर्चा बता देता है कि सऊदी अरब जाने के लिए कितने पैसों का खर्चा आएगा। अब विजय सारी जानकारी लेकर अपने पिताजी मानिक लाल के पास आता है और बताता है कि पिताजी 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा ट्रैवल एजेंट बता रहा है। मानिक लाल पैसों का इंतजाम करने में लग जाते हैं। तकरीबन 15-20 दिन बाद पैसों का इंतजाम हो जाता है और वह पैसे विजय को दे देते हैं। विजय वह पैसा लेकर उस ट्रैवल एजेंट के पास जाता है और
उसको दे देता है। फिर एजेंट विजय से कहता है कि तुम अपने घर जाओ और अपनी तैयारी करो, तुम्हें मैं फ़ोन करके डेट बता दूंगा कि तुम्हें सऊदी अरब के शहर दमाह कब जाना है। अब 2-3 दिन बाद विजय के पास फ़ोन आता है और ट्रैवल एजेंट विजय से कहता है कि 13 जून 2012 को सऊदी के दमाह शहर के लिए तुम्हें जाना है। 13 जून को विजय को लखनऊ से फ्लाइट में तकरीबन 4 बजे बैठा दिया जाता है और वह दमाह शहर के लिए चला जाता है। दमाह शहर में उतरने के बाद पहले से ही एक एजेंट विजय को लेने के लिए आया हुआ था। अब वो एजेंट विजय को अपने घर ले जाता है और घर ले जाने के बाद विजय से कहता है कि तुम्हारी नौकरी एक शेख अबू बकर के यहाँ लगी है और तुम्हारा काम उसके यहाँ सारा लॉन्ड्री के काम करना है और आज तुम आराम कर लो, कल तुम्हें शेख के घर पहुँचा देंगे। विजय उस दिन आराम कर लेता है। दूसरे दिन वह ट्रैवल एजेंट विजय को लेकर शेख के घर जाता है और शेख के परिवार में से मिलवाता है। शेख के घर में शेख की 2 बीवियाँ और 5 बेटियाँ थी। कुल मिलाकर परिवार में कुल 8 लोग थे। शेख का दमाह में काजू का बहुत बड़ा बिजनेस था। शेख बहुत अमीर आदमी था। वह शेख विजय को सारा काम समझा देता है कि लॉन्ड्री का काम कैसे करना है, तुम्हें कपड़े वगैरह धोने और साफ करना है और प्रेस करके इन्हें रखना है। अब विजय अपने काम में पूरे मुस्तैदी से लग जाता है। विजय सुबह सुबह तकरीबन 5 बजे उठता है और 1 घंटे की कसरत करने के बाद वह काम में लग जाता है। शेख की 5 बेटियों में आमरा सबसे बड़ी थी और वह सभी बहनों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। वह अक्सर विजय से बातचीत करती रहती कि तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारे घर में कौन कौन है, कैसे कैसे तुम्हारे यहाँ त्यौहार मनाए जाते हैं, और कहती थी कि मुझे थोड़ी बहुत हिंदी आती है, क्या तुम मुझे अच्छे से हिंदी सिखाओगे। लेकिन जब भी आमरा विजय से बात करने के लिए आती थी तो विजय अंदर ही अंदर सहम जाता था और डर जाता था कि अगर शेख ने देख लिया तो उसकी चमड़ी उधेड़ कर जूता बना देगा। लेकिन आमरा बहुत लापरवाह थी। वह बिल्कुल अपने पिता से नहीं डरती थी। जब भी उसे मौका मिलता था तो वह विजय से बात करने के लिए आ जाती और विजय सुबह सुबह जब भी कसरत करता रहता होता तो वह आमरा अपने कमरे की खिड़की से उसे देखती और घूरती रहती थी। आमरा जब भी किसी काम से बाहर जाती तो वह विजय को अपने साथ लेके जाती। घर वाले समझते कि घर में नौकर है तो आमरा नौकर को अपने साथ सामान पकड़ने के लिए बाहर लेके जाती है। एक दिन आमरा विजय से कहती है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। यह आवाज़ जब विजय के कानों में जाता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है और वह कहता है कि देखो मैम, शेख साहब से मत बताना, नहीं तो वह मुझे जान से मार देगा। आमरा मुस्कुराते हुए विजय से कहती है कि तुम बहुत डरते हो। अब विजय भी थोड़ा हंसने लगता है और अब मजबूरी में ही सही विजय और आमरा की धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। आमरा और विजय चोरी छिपे मौज मस्ती करने लगते हैं। एक दिन शेख का परिवार किसी फंक्शन में घर से बाहर जाता है तो घर में सिर्फ उसकी अकेली बेटी आमरा बचती है। तभी आमरा विजय को आवाज़ लगाती है और विजय आवाज़ सुनकर आमरा के पास जाता है। फिर आमरा विजय का हाथ पकड़कर अपने कमरे के अंदर खींच लेती है और खींचने के बाद वह अपने बाहों में जकड़ लेती है और प्यार करने लगती। फिर विजय की हालत और खराब हो जाती है। वह इधर उधर देखने लगता है कि अगर किसी ने देख लिया तो उसकी आज मौत पक्की है। लेकिन आमरा इन चीज़ों से बेखबर थी और आमरा विजय को प्यार करने में लगी थी। तभी विजय को भी इस खेल में मजा आने लगता है और वह तैयार हो जाता है। थोड़ी ही देर में दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन जाता है। तकरीबन 1 घंटे में 2 बार वह दोनों शारीरिक संबंध मनाते हैं। इसके बाद विजय तुरंत कमरे से निकल जाता है। अब जब भी मौका मिलता आमरा विजय के साथ शारीरिक संबंध का खेल खेलने लगती। आमरा और विजय एक दिन नाजायज संबंध मना ले रहे थे, लेकिन जो आमरा थी वह तो विजय को इस्तेमाल कर रही थी। विजय से प्यार नहीं करती थी, सिर्फ अपनी हौस मिटाना चाहती और अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करती थी। यह बात विजय को भी पता था कि मुझे प्यार तो नहीं करती, बस अपनी जिस्म की भूख मिटा रही है। दोनों बस अपनी शारीरिक जरूरत को पूरा कर रहे थे। एक दिन आमरा के यहाँ उसकी सहेली मिलने आती है और आमरा उसको विजय से मिलवाती है और आमरा ने अपनी सहेली
को विजय के बारे में पहले से ही सब कुछ बता रखा था। अब वह सहेली से मिलाती है और सहेली बहुत खुश हो जाती है। वह इशारों में ही आमरा से कहती है कि विजय को लेकर एक दिन मेरे घर आओ। अब 2-3 दिन बाद आमरा विजय को लेकर अपने सहेली के घर पहुंचती है। जब उसके घर पहुंचती है तो बहुत अच्छी खातिरदारी करती है और यह तीनों मिलजुल कर एक रूम में खाना खाते पीते हैं। तभी थोड़ी देर में आमरा वहां से उठकर एक दूसरे कमरे में चली जाती है। जब आमरा उठकर जाती है तो उसकी सहेली विजय के साथ छेड़खानी करने लगती है। विजय को बहुत बुरा लगता है। विजय आमरा को आवाज लगाता है। फिर आमरा अंदर से आती है और विजय कहता है कि देखो तुम्हारी सहेली मेरे साथ गलत हरकत कर रही है और बहुत गलत व्यवहार कर रही है। तभी आमरा जो रहती है वह कहती है कि मेरी सहेली जो कह रही है वह करो, नहीं तो तुम्हारी शिकायत मैं अपने पिता से कर दूंगी। यह सब सुनकर विजय के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। अब मरता क्या ना करता, वह उसकी सहेली के साथ भी शारीरिक संबंध मनाने लगता है और वह शारीरिक संबंध मनाने के बाद अब आमरा भी अंदर आ जाती है। अब दोनों के साथ बारी बारी से विजय शारीरिक संबंध मनाता है और उसके बाद दोनों वहां से घर के लिए निकल जाते हैं। विजय तो पराये देश में भयानक तरीके से फंस चुका था। उसको अपनी मौत नजर आ रही थी क्योंकि आए दिन आमरा और उसकी सहेली मिलकर उसका शारीरिक शोषण कर रही थी। जब भी विजय मना करता तो उसको शेख का धौंस दिखाकर उसे डरा दिया जाता था। अब यह सब खेल खेलते खेलते तारीख आ जाती है 15 जुलाई 2014 की। तकरीबन सुबह 6-7 बजे विजय रोते हुए भागते हुए आता है और शेख के पैरों में गिर जाता है। वह शेख से कहता है कि शेख मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है, मुझे इंडिया वापस जाना है। शेख अच्छा आदमी था। वह विजय से कहता है कि ठीक है तुम्हें इंडिया हम भेज देंगे। उसके बाद शेख विजय का जो भी हिसाब किताब निकलता है वह उसको उसका पैसा दे देता है और विजय की फ्लाइट बुक करवा देता है। शाम को विजय वहां से फ्लाइट में बैठकर सीधा इंडिया आ जाता है और घर आने के बाद विजय अपने पिता से लिपट कर रोने लगता है कि मैं अब कभी दोबारा अपना देश छोड़कर कभी पराये देश में नहीं जाऊंगा। यह कहने के बाद वह अपने माँ और भाइयों से भी लिपट कर रोने लगता है। दोस्तों फिलहाल विजय अपने पिताजी की लॉन्ड्री की दुकान में प्रेस का काम करता है। उसको आगे बढ़ा रहा है, अपनी जिंदगी को सुकून से वह जी रहा है। दोस्तों आज की यह सच्ची घटना है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल ऐसे हम कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।